नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम सिंगू बॉर्डर पर है। यहाँ पर हमारे साथ में चुड़ूनी जी हैं। इनसे जानेंगे कि कल का क्या कुछ रहने वाला है, जो पूरे देश में जो भारत बंद का ऐलान है उसमें क्या कुछ रहने वाला है और आगे की क्या रणनीतियाँ रहने वाली है, किस तरह से आंदोलन जारी रहेगा और उसके बाद में क्या कुछ निर्णय आने वाले हैं। आज लगातार जिस तरह से वकीलों पर बार एसोसिएशन का पूरा समर्थन मिला है और लगातार जो बॉलीवुड के कलाकार हैं उन्होंने भी पूरा समर्थन दिया है। हम जानेंगे कि कल की क्या कुछ रणनीतियाँ रहने वाली है। देखिए, कल तो पूरा भारत बंद रहेगा और हम अनुरोध कर रहे हैं सब भाइयों से कि एक संदेश जो है वो देश की सरकार को दें कि ये केवल किसान का आंदोलन नहीं है, ये उपभोक्ता का आंदोलन भी है। क्योंकि इन कानूनों से पूरे देश का खाद्यान्न चंद लोगों की मुट्ठी में जाएगा और फिर पूरा देश को उनसे लेके खाना पड़ेगा। पूरा देश एक उपभोक्ता भी है और वो भारी मुनाफा कमा के उपभोक्ता को देंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे आलू में किया, जैसे प्याज में किया, जैसे 4 साल पहले दाल में किया। खरीदने वाले को, जो पैदा करने वाला है उसको कुछ मिला नहीं है और जो खाने वाला है उसके पास कुछ बचा नहीं है। तो ये हालात होने वाली है और ये उस वक्त की हालात है जब हमारा देश 107 गरीब देशों की श्रेणी में, 107 भुखमरी वाले देशों की श्रेणी में हमारा देश 94वें स्थान पे खड़ा है। सोने की चिड़िया मिट्टी की चिड़िया बन गई और उसके बाद भी टोटल एग्रो बिजनेस कारपोरेट को देने का मतलब है कि भुखमरी की संख्या बढ़ाना। इसलिए हम एक संदेश सबको देना चाहते हैं कि इसमें छोटा बड़ा सब आदमी जो दिल्ली नहीं पहुंच सकता वो एक संदेश देश को दे। अपने अपने संस्थान, अपने अपने कारोबार सब बंद रखें, दुकान बंद रखें, सब अपना कारोबार अपनी मर्जी से। ट्रांसपोर्टेशन वाले भाई बंद रखें। वकीलों ने समर्थन कर दिया है और पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने समर्थन कर दिया, यूनियनों ने, जो कर्मचारी यूनियन उन्होंने समर्थन कर दिया है। तो अच्छा इसको हंगारा मिल रहा है। लेकिन उसके साथ हम आपके जो चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि इस आंदोलन को शांतिपूर्वक रखना है कि सरकार जो है वो कई तरह के हथकंडे अपना के उन्होंने तो यहाँ हमारे बीच में लोग भेजते हैं शरारत करने के लिए। अब जब बिना नेतृत्व के आंदोलन कहीं होगा तो उसमें कई शरारती लोग बीच में बढ़ जाते हैं। हमारा साफ तौर पे ये कहना है कि जिस भाई को भी कोई दुकान बंद करानी है अपनी मर्जी से ही करें और जो हमारे लोग भी जाएं वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, ज़बरदस्ती नहीं। और अगर कोई आदमी कोई गलत करता पाया जाता है, कोई तोड़ फोड़ करता पाया जाता है, कोई उपद्रव करता पाया जाता है, उसको तुरंत पकड़ के पुलिस के हवाले करें। वो हमारा आदमी नहीं होगा। हम इस आंदोलन को शांतिपूर्वक करना चाहते हैं। अपने भाईचारे को जो है वो हम प्यार करते हैं, अपने भाईचारे को। सर, लगातार से 10वें 11वें दिन आंदोलन शांति प्रिय से चल रहा है और मैनेजमेंट जो है किसानों को यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, बादाम तक बांटे जा रहे हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना कुछ यहाँ पे होगा। हमें ये लगता है कि जैसे परमात्मा ज़मीन पे उतर आया है, इतनी सुविधा यहाँ पे, इतना कुछ खाने को, इतना कुछ यहाँ पे, कुछ भी लोग कंबल बांट रहे हैं, लोग यहाँ पे जो है वो गद्दे बांट रहे हैं, लोग यहाँ पे जैकेट बांट रहे हैं, लोग यहाँ पे चप्पल बांट रहे हैं, टूथब्रश बांट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या खाने का सामान लेके आते हैं। ड्राई फ्रूट के कट्टे लेके आगे लोग, जैसा परमात्मा ज़मीन पर उतर आया है। और बड़ी हैरानी है मुझे कि शायद खुदा के और खुदाई के बीच में कहीं ना कहीं टकराव होता है और वो टकराव मुझे ज़मीन पे उतरता नज़र आ रहा है। जिस तरह से मोदी खुद ही पे उतरा आया है और अब भी ये कहता है कि कानून तो अच्छे हैं, किसानों की समझ में नहीं आ रहे। मैं ये कहता हूँ ये आंदोलन उसकी समझ में नहीं आ रहा। ये आंदोलन हमारा पैदा किया हुआ नहीं है, हमारे में कोई ताकत नहीं थी आंदोलन पैदा करने की। आंदोलन हमारा पैदा किया हुआ नहीं है, ये ऊपर वाले की कोई विशेष रहमत है और मोदी नहीं समझ रहा इस बात को। ये जल्दी समझ ले तो अच्छा है और वरना फिर इसका जो प्रकृति है, जो खुदा है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। जो आज वकीलों ने समर्थन दिया है, जो कानूनों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और सही गलत के बारे में जानते हैं, तो अब कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि इनमें कोई सरकार ने ये किसानों के विरुद्ध है। देखिए, वो तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के वकील चिट्ठी लिख चुके हैं सरकार को कि ये कानून गलत है, वापस लीजिए। लेकिन एक अहंकार का, या ये कह लीजिए एक देश को जैसे ठेका कर लिया होता है, जैसे बेच लिया होता है कि ठेका कर लिया, वो काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसे
यहाँ अंबानी और अडानी से ऐसे पूंजीपतियों से पैसे लेके, जिसको मैं तो रिश्वत बोलता हूँ वो चंदा बोलते हैं, उसके बदले जैसे उन्होंने सौदा किया होता है, भैया आप ये चीज़ हमें दो, इसके बदले ये चीज़ हम आपको देंगे, ऐसा सौदा देश को बेचने का जो इन्होंने कर लिया है, उस सौदे से पीछे नहीं हटना चाहते, ऐसी मेरे को नज़र आ रही है। कल के बाद का क्या प्रारूप रहेगा? देखिए, परसों मीटिंग के लिए बुलाया है, लेकिन जिस तरह से हम अखबारों में पढ़ रहे हैं उस तरह से मेरे को लगता नहीं कि सरकार की कोई फैसला करने की नीयत है, क्योंकि आज भी मैंने अखबार में पढ़ा, कई किसानों के बयान दिलवाए गए कि देखो जी मेरे को तो इससे फ़ायदा हुआ, मैं तो फूलों की खेती करता हूँ, फूलों में मेरे को इससे फ़ायदा हुआ, ऐसे बयान दिलवाने, या उसके बाद मंत्रियों के बयान देने। हरियाणा के बेशर्म मंत्री बयान दे रहे हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई तो है और उससे पानी मांगना चाहिए SYL का। भाई जब हमने मैं उन बेशर्म लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जब हरियाणा के अंदर बीजेपी और चौटाले की सरकार थी, जब पंजाब के अंदर बीजेपी और बादल की सरकार थी, जब केंद्र सरकार में उनकी बीजेपी की सरकार थी, तब वो मर गए थे क्या? तब तो वो पानी नहीं ले पाए। अब जब आंदोलन खड़ा हुआ तो उनको पानी याद आया। यानी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शातिर दिमाग के लोग हमारे में फूट डालना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे भाड़ में जाए पानी। पानी तो हमें जब चाहिए, जब ज़मीन बचेगी, जब खेती बचेगी, तभी तो चाहिए पानी। अरे जब हमारे पास बचेगा ही कुछ नहीं तो हम पानी को क्या फूकेंगे? आज आपके साथ हजारों भगत सिंह के रूप में युवा साथी खड़े हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए तो ये कहना चाहूँगा कि उपद्रव ना करें, बस मेरी प्रार्थना है उनसे हाथ जोड़ के। आंदोलन जो बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ है, बहुत 20-25 लोग तो उस तरह के मर गए हैं इस आंदोलन में, तो कहीं उनकी भी आत्मा ना दुखे, इस आंदोलन को बचाए रखें, कहीं अपने जोश में कोई ऐसा काम ना कर दें जिससे आंदोलन बदनाम हो जाए। हमने मार खानी है, मार मारनी नहीं है। हमारा आंदोलन ये होगा कि हम उनके अत्याचार सहें और अत्याचार सहने से उनकी आत्मा हिले। हम वो आंदोलन करना चाहते हैं, ना कि हम किसी को मार के आंदोलन करना चाहते हैं। पूर्ण रूप से अहिंसा के आदर्शों को पालन करते हुए इस आंदोलन को बिल्कुल प्रारूप तक पहुंचाना। देखिए, हमारी तरफ से तो अहिंसा रहेगी। अलग बात है कि सरकार कुछ शरारती तत्व बीच में बांट दे। अब सरकार के पास तो बहुत सी संस्थाएं हैं, वो कुछ कर दे या कोई इस तरह का हो जाए तो मेरे को नहीं पता ऊपर वाले को क्या मंजूर है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके किसान यूनियन तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कल का जो भारत बंद का ऐलान है, वो जो किसानों के यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने यही कहा है कि कल का जो पूरे देश में जो प्रदर्शन होना है वो शांति प्रिय से प्रदर्शन रहे, और जो भी युवा है वो किसी भी तरह का उपद्रव ना करे। जो आंदोलन है वो शांति प्रिय से आगे भी चलता रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार यहाँ पर इन्होंने जो समर्थन की बात कही है कि लगातार आज भी हमारे रोज़ समर्थन मिला है, लोगों का अलग अलग लोगों का हमें समर्थन मिलता रहता। आज भी जो बार एसोसिएशन है उनका समर्थन मिला है, और जो किसानों की यूनियन है वो समर्थन मिला है, दिल्ली के जो बिजनेसमैन है उनका भी समर्थन मिला है। तो इसी प्रकार की आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।